अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने अपने चैनल पर इस चैप्टर के नेम से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट में और इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जो अभी तक मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किया है, और इन फ्यूचर जो अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी लिंक में मिलने वाला है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, ये आपको अपनी स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स 12/x+1 एंड 12/x इज 1। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, एक का नाम दिया गया है 12/x+1 और एक का नाम दिया गया है 12/x। वो कह रहे हैं अगर आप इनका डिफरेंस निकालें यानी इन दोनों को माइनस करें तो इज़ 1, तो इनका आंसर आता है 1, यानी इन दोनों का डिफरेंस आता है 1, इन दोनों में फ़र्क जो आता है वो आता है 1। यानी ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव नहीं होंगे। ये ज़ाहिर बात है तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे x की वैल्यू डाल चुके होंगे, तब हमें पता चलेगा कि फाइनली ये नंबर क्या हैं जो कि हमने फाइंड आउट भी करने हैं। तो अभी हमें जस्ट इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ये दो पॉजिटिव नंबर हैं यानी 12/x+1 और 12/x, अगर हम इनका डिफरेंस निकालें यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर 1 मिलता है। तो ये 1 के इक्वल आते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसमें कहा जा रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन x। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जो x में हो यानी उसके अंदर वेरिएबल x आ रहा हो, एंड शो दैट इट रिड्यूसेस टू x² + x - 12 = 0। और ये भी आपने प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो इक्वेशन आप बनाएंगे x में, उसको जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वो रिड्यूस होकर इस तरह की बन जाएगी, यानी x² + x - 12 जैसी बन जाएगी, या आप कह लें इस तरह की बननी चाहिए। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। ज़ाहिर बात है हम इसकी पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट लेंगे, एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो कि x में होगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करते हुए इस तरह की रिड्यूस कर लेंगे, यानी इस तरह की फॉर्म में ले आएंगे जो कि हमने प्रूफ करके दिखाना है। पार्ट नंबर 2 में है सॉल्व द इक्वेशन x² + x - 12 = 0, यानी यही इक्वेशन जो आपने पहले पार्ट में रिड्यूस की होगी इसी को आपने सॉल्व भी करके दिखाना है, यानी इसके जो रूट्स हैं वो निकाल कर बताने हैं, इसकी जो वैल्यूज़ है वो निकाल कर बतानी है। और तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है हैंस फाइंड द 2 नंबर्स, और वो दो नंबर्स भी निकाल कर बताने हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ है जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी 12/x+1 और 12/x, ये दो नंबर्स भी निकाल कर बताने हैं। इधर दो नंबर्स निकाल कर बताने का मतलब ये है कि जब तक आपको यहाँ पे इनमें जो x आ रहे हैं इनकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, आप तब तक नहीं बता सकते कि ये दोनों नंबर एग्जैक्ट क्या हैं। तो पहले हमें x की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स क्या बनते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे लिखी है क्योंकि हम इसी से स्टार्ट लेने वाले हैं। तो लिखा हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स दिस, यानी 12/x+1 एंड 12/x इज़ 1। तो हमने सबसे पहले इसी स्टेटमेंट की मदद से इसको स्टार्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस का जिक्र किया गया है तो हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने का मतलब है आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है किस चीज़ को पहले लिखना है, अक्सर स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखें कि जब आपके पास न्यूमरेटर सेम हो, तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, इस पहली वाली फ्रैक्शन में भी ऊपर 12 लिखा हुआ है, दूसरी वाली फ्रैक्शन में भी ऊपर 12 लिखा हुआ है। तो आपने डिनोमिनेटर देखने पड़ते हैं आपको कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके लिहाज से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो जिस फ्रैक्शन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उसका आंसर उतना ही छोटा होता जाता है, और जिस फ्रैक्शन के नीचे छोटी वैल्यू आ रही है उसका आंसर कदरन बड़ा होता है, यानी थोड़ा पिछली वाली फ्रैक्शन के लिहाज से ज़्यादा आएगा। तो आप देखें यहाँ पे 12 के नीचे लिखा हुआ है x+1, और इधर जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है इसमें 12 के नीचे जस्ट लिखा हुआ है x। तो ये जो 12 पहला वाला है इसके नीचे x+1 लिखा हुआ है, यानी ये x+1 जाहिर बात है x से तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे जस्ट x है, वहाँ पे x+1 है, यानी इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो इस पहली वाली फ्रैक्शन का आंसर छोटा आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है नीचे मौजूद डिनोमिनेटर में उतना ही आंसर उसका छोटा आता है, और जितनी छोटी वैल्यू होती है उसी के लिहाज से उसका आंसर उतना ही बड़ा आता है। इस तरह हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर लेते हैं। इधर मैं जस्ट इन दो फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ इन जनरली। तो इससे पता चलता है कि ये वाली फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है क्योंकि इसके नीचे छोटी वैल्यू मौजूद है, और ये वाली जो है स्मॉलर है क्योंकि इसके नीचे बड़ी वैल्यू मौजूद है। तभी इनका डिफरेंस देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा। अगर आप इसको डिफरेंट लिखेंगे इसका मतलब है आप छोटे में से बड़ी चीज़ माइनस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लाजमी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं हुआ और क्वेश्चन की स्टेटमेंट की डिमांड भी नहीं है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि इधर दो चीज़ों का डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो पहले आपको बड़ा नंबर पहचानना पड़ेगा, बड़ी फ्रैक्शन पहचाननी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दी है वो है 12/x। तो आप लिखेंगे 12/x माइनस, क्योंकि डिफरेंस निकालना है,
12 ओवर x प्लस 1, और उन्होंने बताया हुआ था इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी यहाँ पे दो फ्रैक्शंस आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12 ओवर x और नीचे लिखा हुआ है 12 ओवर x प्लस 1, तो इनका एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, जो भी ये डिनोमिनेटर्स में लिखे होते हैं। इसके लिए एक रूल होता है इन जनरल कि अगर आप देखें कि जो पहली फ्रैक्शन है उसके नीचे कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो दूसरे में मौजूद ना हो, जैसे ये पहले फ्रैक्शन के नीचे x लिखा हुआ है और दूसरी फ्रैक्शन में x प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है तो इसका एलसीएम ये होता है हमेशा कि एक बार दोनों जो होती हैं आपके पास टर्म्स उनको लिख लेते हैं, एक बार इस x को लिख लेंगे और एक बार वो जो साथ लिखा हुआ है x प्लस 1 उसको लिख लेंगे। ये इसका एलसीएम होता है। ये जनरल रूल होता है कि जब भी आप इस तरह के केस में एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसी चीज़ नज़र आए कि दोनों चीज़ें सेम ना हो, यानी एक देखें x है और दूसरा x प्लस 1 है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो उनका एलसीएम जो होता है वो ये होता है कि एक बार ये पहली वाली डिनोमिनेटर को लिख लें यानी x को, और दूसरी बार जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है यानी x प्लस 1 उसको लिख लें। ये इनका एलसीएम कहलाता है। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आपने इधर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं एलसीएम सबके साथ मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस 12 ओवर x से भी, यानी पहली वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊँगा, दूसरी वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कराऊँगा, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर x प्लस 1, और जो लास्ट में ये जो 1 लिखा हुआ है राइट साइड पे इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा। यानी इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने एलसीएम से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। आप देखें ये वाला x इस वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 12 बचेगा और यहाँ पे x प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 में ब्रैकेट्स में लिख लिया, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, माइनस यहाँ पे आप देखें x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा और ये x बचेगा, तो 12x टाइम्स होता है 12x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12x इक्वल टू का साइन डालेंगे। यहाँ पे तो ये सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे ही लिखी जाती है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है और हमने देखना है कि जी ये हमारे पास कहाँ तक आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 12 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x टाइम्स हो जाएगा 12x, 12 को 1 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 12, आगे माइनस 12x तो पहले से ही मौजूद है, और यहाँ पे आपको x को x टाइम्स करना पड़ेगा, यहाँ भी ब्रैकेट्स ओपन करनी है, मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो x टाइम्स करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x को 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे आएगा x। अब आप इनको सॉल्व करें तो आप देखें ये पॉजिटिव 12x है और ये नेगेटिव 12x है, दोनों लाइक टर्म्स भी हैं, यानी दोनों में x आ रहा है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी दो चीज़ें बिल्कुल सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इसका मतलब है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, वो जीरो आती हैं, क्योंकि 12 माइनस 12 कितना होता है, जीरो। इसका मतलब है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ आपके पास 12 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस x। अब ये जो अकेला कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, इसको भी आप राइट साइड पे मूव करवा लें। इसके लिए दोनों साइड पे इक्वेशन के आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर लें, इस तरह समझ लें, या आप जस्ट इस तरह सोच लें कि ये पॉजिटिव 12 है, इसको इक्वेशन के आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके बन जाएगा नेगेटिव 12, यानी ये इस तरह का हो जाएगा नेगेटिव 12, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो उसकी जगह पे 0 लिख लें। इसी चीज़ को, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 0 राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें, जैसे इक्वेशन इस तरह आपको लिखनी चाहिए। तो ये आप देखें ये वही इक्वेशन आ गई है जिसके बारे में हमें पार्ट नंबर 1 में कहा गया था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि जो इक्वेशन हमें शो की गई थी तो वही हमने यहाँ पे जो है निकाल कर दिखा दी है, यानी हमने एक इक्वेशन भी बना ली जो x के अंदर आ रही है। आप देखें इसके अंदर ही x मौजूद है, इसके अलावा हमने उसको रिड्यूस करके इस तरह की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 की फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशन तो ऊपर ही बन गई थी जब हमने दो चीज़ों का डिफरेंस किया था, जैसे ये वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इक्वेशन बन चुकी थी, ये x के अंदर ही इक्वेशन है, और इसके बाद हमने इसको रिड्यूस करके इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये पहला वाला जो पार्ट था इसका वो क्लियर हो गया, वो प्रूफ हो गया कि वाकई में इक्वेशन रिड्यूस होकर यही बनती है। अब जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, जो कि है इसका दूसरा पार्ट। अब सॉल्व करना है हमने, तो मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
-12 इज़ इक्वल टू 0। अब बहुत से मेथड अवेलेबल हैं आपके पास, आप इसको मिड टर्म ब्रेक से कर सकते हैं, आप यानी फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आप जिस मर्ज़ी से करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करूँगा वो है मिड टर्म ब्रेक, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है सेपरेट से, वो आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या करना होता है कि आपने देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो उसका कोफिशिएंट है वो लिखा हुआ है 1, उसको आपने लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो 1 को -12 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 1 को -12 टाइम्स करें तो आंसर आता है -12। तो उसके बाद आपने जब ये नंबर आप निकाल लेते हैं, आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला ही नंबर यानी -12 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या आप कह लें माइनस करने से आपको मिडिल टर्म मिले। अब मिडिल टर्म किसको बोलते हैं? जो x के साथ लिखी होती है, यानी x ये आपके पास लिखा हुआ है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो उसकी मिडिल टर्म कहलाती है, यानी 1, वो आपको 1 मिले। आप इसको 1x भी बोल सकते हैं, पूरी मिडिल टर्म भी कह सकते हैं, लेकिन हम वो यूजुअली यूज़ नहीं करते तो इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा। आपने जस्ट इस x के कोफिशिएंट को मिडिल टर्म समझना है कि आपको 1 चाहिए, यानी +1 लिखा हो तो +1 चाहिए। अब ऐसे दो नंबर्स आपने ढूंढने हैं जो कि आपकी ये वाली कंडीशन जो है ना वो पूरी करें, और वो बहुत सिंपल है। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है 4 और एक हो सकता है 3, क्योंकि 4 3 टाइम्स कितने होते हैं? वो होते हैं 12। अब और 4 में से अगर आप 3 को माइनस भी करें तो आप देखें आपको मिडिल टर्म मिलती है, यानी 4 - 3 1 मिलता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए होता है, तो यहाँ पे -12 चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे साइंस की मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चन में जिसको हम इस मेथड से करना चाह रहे होंगे। तो उसका रूल क्या होता है? आप देखें मिडिल टर्म के पीछे कौन सा साइन है? वो पॉजिटिव साइन है, तो 4 के पीछे पॉजिटिव साइन लगा दें। पॉजिटिव साइन इनमें से उन दोनों के पीछे लगेगा, उसके पीछे सिर्फ लगेगा जो बड़ा नंबर होगा। 3 और 4 में जो बड़ा नंबर है 4, इसके पीछे हमेशा वो वाला साइन लगा देना है जो यहाँ पे मिडिल टर्म के पीछे होता है। अब जो दूसरा नंबर है उसका साइन चेंज करके देखें और कोशिश करें कि आपको -12 मिल जाए। तो ये +3 अगर मैं इसको -3 कर लूँ तो आप देखें ये ईजिली सॉल्व हो जाता है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 3 12 होता है, यानी 4 3 टाइम्स 12 होता है। तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखनी होती है कि क्या इन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने से मिडिल टर्म मिलती है, यानी 1 मिलता है नहीं मिलता। तो बहुत ईजी है, अगर आप देखें 4 में आप प्लस कर दें ये वाला नंबर यानी -3, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 4 - 3 आपके पास बन जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो देखिए आपको मिडिल टर्म भी मिल रही है। इसका मतलब है जो दो नंबर्स आपने ढूंढे हैं वो है 4 और दूसरा नंबर है -3, और इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 4, ये प्लस हटा दूँगा और इसकी जगह पर डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख देता हूँ जो यहाँ पे फाइनल फॉर्म होती है, यानी 4 - 3। तो आपने जो दो नंबर ढूंढे हैं वो 4 हैं और -3 हैं। इसको आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। आपने सबसे पहले उतारना है x², आगे आपने लिखना है +4, एक तो आपने +4 ढूंढा है, इसके साथ वो वाला वेरिएबल लगाते हैं जो यहाँ पे मिडिल टर्म के साथ लिखा होता है, यानी x, और दूसरा नंबर आपने ढूंढा है -3, ठीक है। तो आप लिखें यहाँ पे -3 और आगे इसके साथ भी वही वेरिएबल लगाएंगे यानी x, और एंड पे लिख देंगे -12 और यहाँ पे आ जाएगा =0। तो देखिए 4 - 3 1 भी होता है, और 4 को मल्टीप्लाई करें -3 से तो -12 भी होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब आपने इनकी पेयरिंग वाइज इनमें से कॉमन निकालना है, यानी ये पेयर बना लें और एक ये पेयर बना लें, इनमें से कॉमन निकालें। x² और 4x में सिर्फ x कॉमन है, तो जो छोटी पार्ट्स होती हैं हमेशा वो कॉमन के तौर पे आती हैं वेरिएबल्स के या अल्फ़ाबेट के केस में। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो छोटी पावर x की पावर 1 बनती है, इसको मैंने कॉमन के तौर पे लिखा है। आगे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। अब जो चीज़ बाहर आ जाती है उसके अलावा जो बचती है वो हम ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखते हैं। यहाँ पे x² है, इसका मतलब है 2x थे, एक x बाहर आ चुका है तो एक बचेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस 4 तो कॉमन आया ही नहीं, तो जो चीज़ कॉमन ही ना आई हो उसको वैसे ही उतारते हैं, और ये वाला x भी बाहर कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अलावा जो चीज़ कॉमन आई होती है आप उसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ कॉमन आई हुई है उसको आप x² पे भी डिवाइड करें, यानी x² को उससे भी डिवाइड कर दें, 4x को भी डिवाइड कर दें, तो जो कटिंग के बाद आंसर आएगा वो आप देखेंगे x+4 ही आएगा, वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख रहे होते हैं। आगे आप लिखें -3 और 12 में 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 12 को दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो वो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट्स x डालेंगे, जब भी बाहर माइनस का साइन हो अंदर साइन चेंज होते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 4 टाइम्स 12 होता है तो यहाँ पे भी 4 आएगा और =0 आएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें सेम आए इसका मतलब है आपने चीज़ें ठीक करी हैं, यानी यहाँ पे फैक्टर सेम बने। तो जो चीज़ सेम बनती है उसको आप एक दफ़ा नोट डाउन कर लेते हैं, यानी x+4 को एक दफ़ा नोट डाउन कर लेंगे। इसको आप कॉमन लेना भी कह सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है इसलिए हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको भी मिलाकर एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी x और -3। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा x और -3, और ये चीज़ किसकी आ जाएगी =0।
अब आपको ये भी चीज़ पता होगी कि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट, जिस तरह यहाँ पे ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, ये ज़ीरो के इक्वल आता है, इसका मतलब होता है या तो पहली वाली टर्म यानी x+4 ये ज़ीरो के इक्वल है, या तो ये दूसरी वाली टर्म यानी x-3 ये ज़ीरो के इक्वल है। तो इनको आपने सॉल्व करके आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये हम इसको इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं, जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आए तो ये +4 जब वहाँ जाके -4 बनेगा, यानी ये प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस होगा ज़ीरो में से, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। आप दोनों साइड्स पे 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे दोनों साइड पे 3 को ऐड कर दें तो आपको 3 मिलेगा। जैसे कि आप यूँ भी समझ सकते हैं कि -3 को जब वहाँ पे मूव करेंगे ये वहाँ जाके ज़ीरो में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +3। तो देखें आपको आंसर्स भी मिल गए। एक आंसर मिला है आपको +3 और एक आंसर आपको मिला है -4। वैसे भी जितनी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होती हैं इनके दो ही आंसर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको दो ही मिल रहे हैं। तो ये आपने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब रह गया आपके पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में कहा गया था कि आपने दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करके दिखाने हैं। 2 पॉजिटिव नंबर्स आपने फाइंड करके दिखाने हैं। अब वो 2 पॉजिटिव नंबर्स कौन से थे वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पहला पॉजिटिव नंबर जो है आपका, यानी फर्स्ट जो आपके पास मैं लिख रहा हूँ उसको शॉर्ट करके, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो बुक में बताया हुआ था, वो था 12/x+1। अब ये आपको तब भी पता चलेगा जब आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। अब कौन सी वाली वैल्यू पुट करें, ये पहली वाली करें या ये वाली करें, तो आपको उन्होंने कहा हुआ है ये पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपने इसलिए x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही पिक करनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू को आपने इग्नोर कर देना है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू यानी x = +3 ये वाली आपने इसमें पुट करनी है। तो आप देखें, आप इधर लिखें 12/x की जगह पे लिखे +3 और +1। तो आपको पता है 12 वैसे ही रहेगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और ये कट हो जाएंगे, यानी 4 1 टाइम्स और 4 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ गया 3/1, जिसको आप खाली लिख सकते हैं 3। यानी पहला पॉजिटिव नंबर आपको मिला 3। तो एक तो आपने निकाल लिया। अब दूसरा पॉजिटिव नंबर भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो दूसरा पॉजिटिव नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड पॉजिटिव नंबर। तो वो हमारे पास है 12/x, वो था 12/x। तो इधर भी आपने जस्ट x की जगह पे यही पॉजिटिव नंबर जो ऊपर पुट किया है यानी 3 वो आप पुट कर देंगे। नेगेटिव वाले को तो इग्नोर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जस्ट पॉजिटिव नंबर का जिक्र है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब जो दो पॉजिटिव नंबर हैं वो कौन कौन से आए, वो आए 3 और 4, और यही हमने फाइंड आउट करके पार्ट नंबर 3 में दिखाने थे। तो ये हमारे पास ख़त्म हुआ यहाँ पे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।